आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने पास एक गद्यांश है, चलिए पढ़ते हैं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ ही उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। यह अपना गद्यांश था और इससे संबंधित प्रश्न है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। देखिए अपने पास विकल्प है। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई, और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले अपने कर्म वाच्य की बात करें। कर्म वाच्य, तो इस वाच्य में एक कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, वो होती है या तो से या फिर के द्वारा। इन दो कारक विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म वाच्य जो वाक्य होते हैं उसमें। तो यहाँ पे जो अपने पास तीसरा वाक्य है, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज गई, इसी वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्म वाच्य है, और जो कर्म वाच्य होते हैं इसमें सदैव सकर्मक क्रिया उपयोग में आती है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और यह सदैव ही एक वचन में होते हैं। जो इनमें क्रिया का प्रयोग होता है वो एक वचन क्रिया होती है। तो यहाँ पे के द्वारा विभक्ति अपने विकल्प 3 में है, तो यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो अपने से प्रश्न में ने विभक्ति लगी हुई है, ने विभक्ति सदैव ही कर्तृवाच्य में प्रयोग की जाती है। जो कर्तृवाच्य होते हैं उनमें ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 3 होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।